नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले एक वाकया की चर्चा कर लेते हैं, जिस वाकया के सहारे आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और मोदी के पास इलेक्शन को लेकर किस तरीके से माइक्रो लेवल तक की जानकारी उनके पास रहती है। देखिए, विनोद नारायण झा जो मंत्री भी रहे मधुबनी, वो चुनाव लड़ रहे थे। ठीक चुनाव से 2 दिन पहले अमित शाह वहां मधुबनी में रात्रि विश्राम के थे और विनोद नारायण झा को उन्होंने कहा था कि तुम 5,000 वोट से हार रहे हो, बोलो 5,000 वोट बांटने के लिए तुमको क्या चाहिए। तो विनोद नारायण झा कहे कि सर नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग जीत रहे हैं और वोट बांटने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई हमें कौन सा वोटर को कैसे साधे, सर समझ से हमारे परे है। विनोद नारायण झा ठीक 5,000 वोट से हार गए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई कहने के जो चर्चा है, इस वजह से उनको तुरंत फिर विधान परिषद भी बना दिया गया और मंत्री भी बनाया गया। सवाल ये नहीं है कि विनोद नारायण झा के ईमानदारी या बेईमानी या जो कहिए, राजनीतिक रूप से जो कुछ भी कहिए, सुचिता कहिए, जो भी सवाल खड़ा कर दीजिए, अतिशयोक्ति भी हो सकती है यह बात, ये भी मान लीजिए। लेकिन इंफॉर्मेशन के मामले में अमित शाह और मोदी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है चुनाव को लेकर, हमें लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का उस तरीके से माइक्रो लेवल पर क्या हो रहा है दूर दूर तक जानकारी नहीं रहती है, जितनी जानकारी इन दिनों को रहती है। ऐसे में कल जो मोदी का भाषण हुआ है और भाषण के दौरान जो उनका अंदाज रहा है, वो अंदाज जता रहा है कि इस बार मोदी भंवर में फंसे हुए हैं। मोदी जो चाह रहे हैं, मोदी जिस लाइन पर चुनाव को ले जा रहे हैं, चुनाव उस लाइन की तरफ नहीं बढ़ रहा है और उसका कसमकस मोदी के चेहरे पर भी, मोदी के भाषण पर भी देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से 400 पार के लिए उन्होंने जनता के बीच एक जस्टिफिकेशन दिया है, वो जस्टिफिकेशन जता रहा है कि हमें कम से कम 272 भी मिल जाए, मतलब सत्ता से हम बाहर ना हो, इसका भी ख्याल करिए। 400 पार करिए या ना करिए, क्योंकि मैं अगर सत्ता से बाहर हो गया तो फिर धारा 370 वापस हो जाएगा, बाबरी मस्जिद वाला ताला लग जाएगा, क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी। 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए
ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले। तो आपने सुना क्या राम जन्मभूमि संसद के बहुमत से बना है क्या? राम जन्मभूमि में किसका ताला लगेगा और किसका ताला खुलेगा ये संसद तय करेगा क्या? सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, फिर भी वो कह रहे हैं। बात अगर धारा 370 की करें तो 370 के लिए 400 पार की जरूरत नहीं है, संविधान संशोधन थोड़ी होना है उसके लिए, तो सिंपल तौर पर राष्ट्रपति को अधिसूचित कर देना है, वो आपने किया भी है। आरक्षण वाली जो बात है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की चीजों को पहल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे इस पर पहल नहीं कर सकती है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कमेटी गठित, आयोग गठन होगा, आयोग के गठन के बाद ये चीजें बदलेंगी। मतलब साफ है कि मोदी अंदर से डर चुके हैं। मोदी को लगने लगा है कि 2024 में परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भाषण ये जता रहा है कि वो अब इस मूड में आ गए हैं। कहने को 400 पार वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यही दिख रही है कि अब वो समझ रहे हैं कि किसी तरीके से बहुमत में आ जाए। और इतना ही नहीं, गठबंधन की जो बात करने लगे हैं कि हम तो पिछले बार भी 400 पार थे, एनडीए गठबंधन और कई क्षेत्रीय दल, मतलब वो भी संकेत है कि जो क्षेत्रीय दल हमको समर्थन कर सकता है उसको भी जिताइए। मतलब मोदी इस बार वाकई में घबराए हुए हैं। परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन मोदी के बॉडी लैंग्वेज, मोदी के भाषण और भाषण के दौरान जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को खींचना चाहते हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं कि उसी पर वोटिंग हो जाए, और वो जो नहीं हो रहा है वो कसमकस साफ उनके चेहरे पर भी दिख रहा है और उनके भाषण शैली पर भी महसूस हो रहा है। और यही वजह है कि तीसरे फेज के बाद जो सबसे स्ट्रांग फेज माना जा रहा था भाजपा का, नेशनल मीडिया भी अब इस तरीके की खबर से बचते हुए आपको दिख रहा होगा। वो अपना सुर ताल बदलने लगा है। गौर करिएगा मीडिया के बॉडी लैंग्वेज को कि किस तरीके से अब सुर ताल बदल रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की तरह मीडिया वाला भी जो है ना, बहुत कलाकार कम्युनिटी है, रंग बदलते देर नहीं लगता है। इसलिए आप देखिएगा कि कल दोपहर बाद से मीडिया का वो टोन बदल गया है। हिंदू मुसलमान को लेकर लालू यादव को बयान के सहारे जिन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता था, मोदी भी बोल दिए। उस बयान पर भी डिबेट के अलावा कुछ खबर नहीं चला है। आज तो पूरे चैनल से वो खबर ही गायब है। मतलब मीडिया के अंदर भी अब इस बात को लेकर कसमकस होने लगा है, कैसा ना 2024 का रिजल्ट कुछ और हो जाए। देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए इतना तय है कि पहली बार किसी चुनाव में शाह और मोदी इस तरीके से घबराया।